Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you general science. Unit number 7 and unit name properties and behavior of light. So students, today we will study about eclipse formation. कल हमने पढ़ा था स्टूडेंट कल हमने इसी यूनिट का पढ़ा था लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्टडी एक्लिप्स फॉर्मेशन. सबसे पहले व्हाट इज़ एक्लिप्स फॉर्मेशन? एन एक्लिप्स इज़ एक्चुअली अ शैडो ऑफ द अर्थ. ठीक है, ऑन द मून एंड द मून ऑन द अर्थ. एक एक्लिप्स जो है वो एक्चुअली होता क्या है? ये एक शैडो होता है ऑफ द अर्थ, अर्थ का, ऑन द मून, मून पे, एंड द मून ऑन द अर्थ. ठीक है, मून का अर्थ पे या फिर अर्थ का मून पे. एन एक्लिप्स इज एक्चुअली अ शैडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून एंड द मून ऑन द अर्थ. सो स्टूडेंट्स, एक्लिप्स जो है ये एक्चुअली एक शैडो है. ठीक है, ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून. या तो ये अर्थ पे होता है मून का, और या फिर मून पे होता है अर्थ का. एक्लिप्स जो है होते ही कितने टाइप्स के हैं? ठीक है, एक्लिप्सिस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज सोलर एंड द सेकेंड इज ल्यूनर. फर्स्ट कौन सा है? सोलर एंड द सेकेंड इज ल्यूनर. ओके स्टूडेंट्स, सोलर एक्लिप्स. The solar eclipse occurs when the moon comes in between the sun and the earth. सोलर एक्लिप्स जो है वो कब बनता है? When the moon comes, जब मून आ जाता है between the sun and the earth. ठीक है, जब चांद जो है सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है तो कौन सा एक्लिप्स बनता है? सोलर एक्लिप्स. Well students, you can see in the picture. ठीक है, अर्थ जो है और सन, इनके दरमियान में क्या है? मून. ठीक है, यही हमने पढ़ा था. द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि ये मून है. ठीक है, ये बिटवीन है अर्थ के और सन के. सो स्टूडेंट्स, it's a solar eclipse when moon comes between the sun and the earth. Well students, now we are moving toward the next eclipse. The other is lunar eclipse. दूसरा eclipse कौन सा है? Lunar eclipse. The lunar eclipse is formed when the earth blocks the way for the sunlight to reach the moon. ल्यूनर एक्लिप्स कब बनता है? जब अर्थ जो है वो ब्लॉक कर देती है द वे फॉर द सनलाइट, जो सनलाइट का रास्ता होता है टू रीच द मून, मून तक जाने का. ठीक है स्टूडेंट, ल्यूनर एक्लिप्स कब बनता है? जब अर्थ जो है वो ब्लॉक कर देती है वो रास्ता जहाँ से सनलाइट जो है वो मून तक जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर इज़ अ ल्यूनर एक्लिप्स. ठीक है, सन है और मून है और दरमियान में क्या है? अर्थ. The earth is between the sun and the moon. Okay students, so students, यहाँ पर अर्थ ने क्या किया है? सनलाइट को ब्लॉक कर दिया है मून तक जाने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था? ल्यूनर एक्लिप्स. हमने पढ़े सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स. Well students, now we will start reading. So open page number 81 of your book. अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 80 ओपन करिए. First of all, put date and day. Have you put date and day? That's very good. Okay. Now start reading. Eclipse formation. An eclipse is actually a shadow of the earth on the moon or the moon on. ठीक है, एक्लिप्स जो है ये एक्चुअली क्या है? ये एक शैडो है जो कि अर्थ का होता है मून पे या फिर मून का होता है अर्थ पे. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. ठीक है, जो अर्थ है वो मूव करती है अराउंड द सन एंड मून मूव्स अराउंड द अर्थ.
When the sun, the earth and the moon come in straight line, an eclipse take place. ठीक है, eclipse कब बनता है? जब sun, earth and moon comes in a straight line. जब sun, earth और moon एक straight line में आते हैं, then eclipse take place. The principle behind the eclipse formation is the same as in shadow formation. For example, light cannot pass through opaque objects and it travels in straight line. ठीक है, लाइट जो है वो opaque objects में ट्रैवल नहीं कर सकती, पास नहीं करती, तो ये ट्रैवल करती है in a straight line. Solar eclipse. It is the phenomena when the moon comes in between the sun and the earth. Shadow of the moon is formed on the earth. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सा फिनोमेना है? जब मून जो है वो दरमियान में आ जाता है सन के और अर्थ के. शैडो ऑफ द मून इज़ फॉर्म्ड ऑन द अर्थ. ठीक है, शैडो जो है मून का वो ज़मीन पे पड़ता है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स. सन, ठीक है, दरमियान में हमारे पास क्या है इस पिक्चर में? मून है और फिर क्या है? इसी तरह मून का जो शैडो है वो कहाँ पे पड़ रहा है? अर्थ पे. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल सोलर एक्लिप्स. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द एक्टिविटी. टेक 2 balls, one of large size एंड द अदर ऑफ स्मॉल साइज. ठीक है, हमने यहाँ पे 2 balls ली, एक का जो साइज है वो लार्ज है एंड द अदर इज स्मॉल. थ्रो लाइट ऑन बॉल ऑफ लार्ज साइज फ्रॉम अ टॉर्च. ठीक है, टॉर्च के साथ हमने जो लार्ज बॉल है उसके ऊपर हमने टॉर्च का जो लाइट है वो की. ठीक है, हैंग बॉल ऑफ स्मॉल साइज इन बिटवीन टॉर्च एंड द लार्ज बॉल. यू कैन सी द शैडो ऑफ स्मॉल बॉल ऑन द लार्ज बॉल. ठीक है, आप देखेंगे आपने जो स्मॉल बॉल थी वो आपने दरमियान में की. ठीक है, और आपने देखा कि शैडो जो है स्मॉल बॉल का वो किस पे है? लार्ज बॉल पे. नोट इन दिस एक्टिविटी द टॉर्च रिजेंबल्स द सन. ठीक है, टॉर्च जो है वो रिजेंबल करती है इसे. लार्ज बॉल रिजेंबल्स द अर्थ. लार्ज बॉल जो है वो किससे रिजेंबल करती है? अर्थ से. एंड स्मॉल बॉल से रिजेंबल द मून. लाइक हमने एक टॉर्च ली, एक स्मॉल बॉल ली एंड एक लार्ज बॉल ली. ठीक है, तो इससे हमें क्या बन गया? सोलर एक्लिप्स की तरह. ओके स्टूडेंट, वार्निंग पढ़ लेते हैं. लुकिंग एट सोलर एक्लिप्स में कॉज अ सीवियर डैमेज टू योर आइज. ठीक है, लाइक हम सन की तरफ जब देखते हैं तो उससे क्या होगा? सोलर एक्लिप्स जब लगा हो में कॉज अ सीवियर डैमेज हो सकती है आइज. इट इज़ वांट नेवर टू लुक एट सोलर एक्लिप्स विद द नेकेड आइज इवन थ्रू सन ग्लासेस. सन ग्लासेस से भी नहीं देख सकते. स्पेशल टाइप ऑफ डार्क ब्लू ग्लासेस शुड बी यूज टू सी. ठीक है, स्पेशल ब्लू कलर के ग्लासेस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं सोलर एक्लिप्स में देखने के लिए. ग्लास यूज्ड बाय वेल्डर्स में ऑल्सो टू यूज टू सी इट. तो ये ग्लास जो है वो यूज़ होते हैं इनकी तरफ देखने के लिए, सोलर एक्लिप्स की तरफ. वेल स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट. टर्न योर पेज. Here is a lunar eclipse. It is the phenomena when the earth comes in between the sun and the moon. ठीक है, यहाँ पे अर्थ जो है वो आ जाती है between the sun and the moon. Shadow of the earth is formed on the moon. ठीक है, जो अर्थ का शैडो होता है वो किस पे बनता है? मून पे. ये कौन सा फिनोमेना है? जब अर्थ आ जाती है सन और मून के दरमियान और फिर अर्थ का शैडो बनता है किस पे? मून. द शैडो ऑफ द अर्थ इज लार्ज. ठीक है, जो शैडो होता है अर्थ का वो बहुत ही लार्ज होता है. दैट इट कवर्स द होल मून. जो कि कवर कर लेता है पूरे के पूरे चांद को. द पीपल एट साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून कैन नॉट सी द मून. ठीक है, तो जो लोग हैं वो मून को नहीं देख सकते बिकॉज नो लाइट फॉल्स ऑन इट फ्रॉम द सन. क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो चांद तक नहीं पहुंच पाती. सो जो लोग हैं वो फिर चांद को नहीं देख सकते. ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ा ल्यूनर एक्लिप्स. सन के दरमियान में क्या आ गया? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं अर्थ. ठीक है, इससे क्या हुआ? अर्थ का शैडो जो है वो किस पे पड़ने लग गया? मून पे. सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में. ओके, हियर इज़ द सेकेंड एक्टिविटी. टेक 2 balls, one of large size and the other
ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 2 बॉल्स ली, एक लार्ज साइज़ की और दूसरी कौन से साइज की, स्मॉल साइज़ की। थ्रो लाइट ऑन बॉल ऑफ स्मॉल साइज फ्रॉम अ टॉर्च, ठीक है। हमने क्या किया, लाइट जो है वो टॉर्च के साथ स्मॉल जो बॉल थी उसके ऊपर की। हैंग बॉल ऑफ लार्ज साइज इन बिटवीन टॉर्च, ठीक है। हमने हैंग कर दी लार्ज बॉल बिटवीन द टॉर्च एंड द स्मॉल, ठीक है। टॉर्च और स्मॉल बॉल के दरमियान में हमने लार्ज वाली बॉल को क्या किया, हैंग कर दिया। यू कैन सी द शेडो ऑफ लार्ज बॉल, आप लार्ज बॉल का शेडो जो है वो देख सकते हैं। कवरिंग कम्प्लीटली द स्मॉल बॉल, उसने क्या किया, कम्प्लीटली कवर कर लिया स्मॉल बॉल को। इन दिस वे द टॉर्च रिजेंबल, टॉर्च जो है यहाँ पर रिजेंबल करती है सन के साथ। लार्ज बॉल रिजेंबल्स द अर्थ, ठीक है। लार्ज बॉल जो रिजेंबल करती है अर्थ के साथ। एंड स्मॉल बॉल रिजेंबल्स द मून, स्मॉल बॉल जो है वो किससे रिजेंबल करती है, मून के साथ। सो स्टूडेंट्स, ये तो था ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। इसे अच्छे से रीड करिएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सिलेबल के साथ रीड करिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।